नमस्कार दर्शक मित्रों, आज पूरी हिंदुस्तान में सब जगह भगवान राम की चर्चा हो रही है। पूरा विश्व राममय बन गया है। अब गिनती के घंटे बाकी है। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा होने वाली है। आज 20 तारीख यानी कि परसों भगवान रामलला 500 साल के बाद अपने भव्याति भव्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। दर्शक मित्रों, मैं आपको बता दूं, भारतवर्ष में आज 500 साल की जो समय है उसके पश्चात प्रभु राम को अपना एक बहुत बड़ा विशाल राम मंदिर मिलने वाला है। और हम पूरे भारतवर्ष से, हमारे विश्व से भी जो साधु संत है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन उसमें भी जैन समाज के साधु जो कि पैदल विहार ही करते हैं, वो कभी प्लेन में नहीं बैठते हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठते, कभी ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं, कभी कार में सफ़र नहीं करते हैं, वो अपने पैदल ही चलते हैं। तो बहुत सारे आचार्य भगवंतों को आमंत्रण विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से दिया गया। जैन साधु अलग अलग जगह पे होता है और वहां पे पहुंचने में कठिनाई रहती है। वल्लभसुरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब, जो दिल्ली में चातुर्मास थे रूपनगर में, वहां पे विश्व हिंदू परिषद के संघ के पदाधिकारी पधारे और उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा पे वहां पे अयोध्या पधारने का निमंत्रण दिया। और गुरुजी ने, आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब ने उस आमंत्रण को स्वीकार किया और अयोध्या के लिए चल दिए। पहले रूपनगर से हस्तिनापुर का एक चतुर्विद संघ के साथ छरीपालित संघ निकला और वहां पे माल का कार्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात ही, क्योंकि वहां से हस्तिनापुर से अयोध्या का अंतर करीब करीब 550 से 600 किलोमीटर का है, तो रोज गुरुदेव ने 45 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसा उग्र विहार करके अभी अभी मुझे समाचार मिला कि आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब अयोध्या की धरती पे पहुंच गए हैं। आइए तो हम देखते हैं वल्लभसुरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरीश्वर जी महाराजा अयोध्या की धरती पे पहुंच गए हैं, उनका प्रवेश हो चुका है। देखते हैं। भारतवर्ष के सभी साधु संत, वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, सभी संत आज अयोध्या की धरती पे पहुंचने शुरू हो गए हैं। उन्होंने रामलला की ये जो प्रतिष्ठा होने वाली है परसों, उसके लिए बधाई देना शुरू किया है। आचार्य भगवंत जैन समाज के 4 फिरके हैं: श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी और स्थानकवासी। ये चारों फिरके के संत पुरुष, साधु भगवंत, महापुरुष, उनके पदाधिकारी, उन्होंने भी भगवान रामचंद्र जी की 22 तारीख को होने वाली प्रतिष्ठा के लिए बहुत 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 बधाई दी है। जैनों के जो आचार्य है, जिसमें भारत सरकार ने जिनको पद्मश्री का अवार्ड दिया है, ऐसे आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराजा, वैज्ञानिक जो है नंदीघोष सूरीश्वर जी महाराज साहब, ऐसे धर्मसूरी समुदाय के आचार्य राजरत्न सूरीश्वर जी महाराज, ऐसे हेमचंद्र सूरी महाराज साहब के कल्याण बोधि आचार्य भगवंत, और जियो और जीटो जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चलाते हैं, पूरे विश्व का ये संगठन है, उनके आचार्य नए पद्मसागर सूरीश्वर जी महाराजा, वो सभी ने, जैनाचार्यों ने
अपने अपने बधाई जैन समाज की ओर से दी है। अब जगवल्लभ सूरी महाराज साहब के शिष्य है दर्शन वल्लभ सूरी महाराज, उन्होंने भी संदेशा भेजा है। और तेरापंथी में जो हमारे सुखराज जी सेठिया है, स्थानकवासी से प्रोफेसर रतन जी है, वो सबने भी जब आचार्य धर्मधुरंधर सूरीश्वर जी महाराजा जो कि वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति अयोध्या की धरती पे पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपना संदेश वहां पे सभी साधु संतों को और राम जन्मभूमि पे जो प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें अपने संदेश प्रेषित किए हैं। दिगंबर समाज के आचार्य सुनील सागर जी महाराज साहब, उन्होंने भी आचार्य धर्मधुरंधर सूरी महाराज साहब को एक पत्र भेजा है। उनमें उन्होंने राम प्रतिष्ठा जो होने वाली है उसके लिए अपना बधाई पत्र दिया है। दर्शक मित्रों, मैं आपको बता दूं, श्वेतांबर जो परंपरा है, जैन समाज है, उनके 18 गच्छाधिपति है और वो गच्छाधिपति का जो एक बना हुआ जो संगठन है जिसको कहते हैं प्रवर समिति, वो प्रवर समिति ने भी अभी अभी एक पत्र जारी किया है जो चंपत राय जी को विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है उनको लिखा है। और वो पत्र में क्या कहते हैं आइए देखिए। महासचिव श्री चंपत राय जी आदि ट्रस्टीगण, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या, धर्मलाभ महोदय, समस्त भारत के श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपागच्छीय संघों की ओर से जैनाचार्यों की सर्वोच्च सत्ताधीश प्रवर समिति की ओर से आपको धर्मलाभ आशीर्वाद। अयोध्या पुण्यवंत नगरी है। ऋषभदेव भगवान, अजीतनाथ जी, अभिनंदन स्वामी, सुमतीनाथ जी, अनंतनाथ स्वामी तीर्थंकरों की जन्मभूमि है एवं कुल मिलाकर श्री तीर्थंकर भगवंतों के 19 कल्याणकों की यह भूमि है जहां ईश्वाकु राम का जन्म हुआ तथा मर्यादाओं का उद्घोष हुआ। ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम पर से प्रसिद्ध भारत देश का सौभाग्य है जहां पे सत्य अहिंसा का सुमार्य है। अति श्रेष्ठ श्री राम जन्मभूमि है और नए मंदिर में 22/1/2024 के मंगलकारी दिन सिद्धात्मा रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा है। यह प्रतिष्ठा के प्रभाव से पूरा विश्व हिंसा मुक्त हो, शांतिमय हो, धर्म की वृद्धि हो, हिंदू प्रजा, जैन, सनातन, बौद्ध एवं सिखों का अल संगठन मजबूत हो, वैसी मंगल भावना। यह राम मंदिर निर्माण के कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद को जो उत्साह से कार्य किया है उनकी भी हम अनुमोदना के साथ आशीर्वाद। यह राष्ट्र का गौरव है, जग प्रसिद्ध तीर्थ भूमि है। यह तीर्थंकरों की जन्मभूमि जयवंतु हो। अंतः धर्म प्रेमी भारत देश के बड़ा प्रधान सिद्धात्मा रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा कारक श्री नरेंद्र भाई मोदी को भी हमारा अंतःपूर्वक आशीर्वाद एवं शुभेच्छा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि जयवंतु हो। प्रवर समिति के पूज्य श्री तपागच्छीय आचार्य मनोहर कीर्ति सागर सूरीश्वर जी, तपागच्छीय गच्छाधिपति आचार्य विजय हेमचंद्र सूरीश्वर जी, आचार्य विजय अभयदेव सूरीश्वर जी जो कार्यवाहक है, आचार्य विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी एवं संघ स्थवीर गच्छाधिपति आचार्य दौलत सागर सूरीश्वर जी। ये था तपागच्छीय प्रवर समिति का पत्र जो चंपत राय जी को विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रेषित किया गया है। जैनाचार्य धर्मसूरी समुदाय के आचार्य राजरत्न सूरीश्वर जी महाराजा जब सेरिसा में विराजमान थे तब विश्व हिंदू परिषद के संघ के अधिकारी उन्होंने आमंत्रण दिया और उस आमंत्रण के पश्चात जैनाचार्य ने भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बारे में क्या संदेश दिया, आइए सुनते हैं। यह अयोध्या में जो राम प्रभु की प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ आने के लिए वहाँ का जो न्यास है उनकी तरफ से आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं, आप जरूर पधारिए। करोड़ों सनातन धर्मी भाई बहनों के अनन्य आस्था केंद्र, भारतीय संस्कृति के उन्नत गौरव शिखर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा
अयोध्या नगरी में उन्हीं की जन्मस्थली पर होने जा रही है। यह अवसर सिर्फ सनातन धर्मियों के लिए ही नहीं, भारतीय संस्कृति के समर्थक सभी लोगों के लिए परम उल्लास, परम उमंग और आत्मगौरव की घटना है। हमारे जैन समाज की ओर से एक जैनाचार्य के रूप में यह सकवर्ती अवसर को हम भी तहे दिल से आवकार देते हैं। ख्याल में रहे कि जैन धर्म की दृष्टि से भी रामचंद्र जी सिद्ध भगवान है। जैन परंपरा में भगवान के दो रूप है, एक अरिहंत और दूसरा सिद्ध। दोनों मोक्षगामी होते हैं। यह सिद्धावस्था को ध्यान में रखकर जैन समाज भी रामचंद्र जी को सिद्ध भगवान के रूप में वंदन करते हैं। प्रतीक के रूप से सोचते हैं तो रामचंद्र जी अशुभ पर शुभ के विजय का प्रतीक है, असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। आज प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हम यही मनोकामना करते हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा पूरे विश्व को हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए और अशुभ से शुभ की ओर ले जाए। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के माध्यम से भारतीय संस्कृति का गौरव की जो शानदार पुनर्स्थापना हो रही है, यह मंगल कार्य में जो लोगों ने पुरुषार्थ किया है उन सभी को और विशेष रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। फिर से एक बात कहते हैं, यह अवसर आत्मगौरव की महत्तम घटना है। सबका विकास हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण। जैनों के दिग्गज आचार्य हेमचंद्र सूरीश्वर जी महाराजा के शिष्य आचार्य कल्याण बोधि महाराज साहब ने जैनाचार्य होने के नाते राम जन्मभूमि में प्रतिष्ठा और भगवान राम का क्या स्थान है जैन समाज में भी, उनके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में प्रतिष्ठित होने वाले राम और हमारे यहाँ शत्रुंजय गिरिराज में प्रतिष्ठित हुए आदिश्वर भगवान, दोनों में बहुत बड़ी साम्यता है। राम का जन्म कहाँ हुआ था? आदिश्वर भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? विनीता नगरी यानी कि अयोध्या। अभिनंदन स्वामी का जन्म भी कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। आज से असंख्य काल पहले आदिश्वर परमात्मा ने संन्यास लेने से पहले दुनिया को जीवन जीने की कला बताई। कैसे जीना, क्या खाना, क्या पीना, कैसे व्यवहार करना, कैसे औचित्य करना। राम ने भी यही कला दुनिया को बताई। राम एक व्यक्ति नहीं थी, राम एक शक्ति थी। तीर्थंकर भी एक व्यक्ति भी होती है, साथ में शक्ति भी होती है। जो खुद की भलाई करता है, खुद का कल्याण करता है, खुद शुद्ध होता है, औरों को मार्ग बताता है, वो भगवान बनते हैं। घर घर में और घट घट में राम की यानी कि भगवान की प्रतिष्ठा हो जाए। जोड़ता है, तोड़ने की बात धर्म कभी नहीं करता। भगवान के कोई संप्रदाय थे राम के? भगवान राम के, आदिनाथ के, महावीर के कोई संप्रदाय थे? नहीं। हमने भगवान के नाम पर संप्रदाय और बंटवारा किया। भगवान के नाम पे कोई, भगवान तो आज पूरी दुनिया कहती है, नहीं कहने वाले भी कहते हैं भगवान कोई एक संप्रदाय के नहीं है, राम कोई एक संप्रदाय के नहीं है, राम सबके है। और हम भी कहते हैं महावीर सबके है। जो राम को मानता है वो दूसरों को हैरान करने में नहीं मानता। जियो और जीने दो। तीर्थंकर भगवान का भी संदेश है और राम का भी संदेश यही है।
राम ने भी वनवास की साधना की, दुख झेले। ऋषभदेव भगवान ने भी 13 महीने के उपवास कर इतने दुख झेले। साम्यता, राम का जन्म, आदिनाथ का जन्म एक ही स्थली। राम ने भी दुख झेले, आदिनाथ भगवान ने भी दुख झेले। भगवान आदिनाथ भी सिद्ध स्थली पर पहुंचे और राम भी सिद्ध पुरुष बने। वो एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है। हर घर घर में और घट घट में अमन, चैन और शांति की प्रतिष्ठा हो। अरे राम राज्य खाली प्रतिष्ठा होने से सब कुछ हो जाएगा। भगवान और धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। संघर्ष नहीं सिखाता है, समाधान सिखाता है। युद्ध नहीं सिखाता है, शांति सिखाता है। और जब युद्ध होते हैं, अशांति होती है, बंटवारे होते हैं, सांप्रदायिकता बढ़ती है, भगवान राम भी कुछ नाराज होते हैं। हिंदुस्तान के, भारत के माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सालों का ये सपना 500 साल पहले, आज 500 साल बीत गए, सजाया हुआ जो सपना था, सौभाग्य है मोदी जी का कि ये सपना पूरा कर रहे हैं और पूरी दुनिया में राम राम। आचार्य जगवल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न आचार्य दर्शन वल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा ने अपने विचार राम जन्मभूमि मंदिर में जो प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। धर्मलाल 22 जनवरी के दिन अयोध्या के अंदर में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा का उत्सव बड़े ठाट माट से मनाने की तैयारियां हो चुकी हैं। राम जन्मभूमि का ये उत्सव सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ राम प्रेमी बसे हैं उनके घर घर में और घट घट में ये राम प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राम कोई एक धर्म के नहीं, सर्वधर्म के समन्वयकारी एक भगवान थे। जैन शास्त्रों में भी रामचंद्र जी का सुंदर सा इतिहास संप्राप्त होता है। और वैसे भी जैन शासन भगवान के साथ साथ भगवान के जितनी ही उज्जता गुणवानों के प्रति धारण करता है। श्री राम भगवान तो थे ही थे, लेकिन उनका भगवत स्वरूप का मूल कारण उनमें रहे हुए कई विशिष्ट गुण की उपलब्धियाँ थी। गुणवान के कारण वो भगवान बने। जैन शास्त्रों के अंदर में राम जी को, रामचंद्र जी को सिद्ध भगवान के स्वरूप में स्वीकार किया गया है और उनके चरित्रों को, उनके इतिहासों को जैन साधु साध्वी आज भी अपने प्रवचनों के अंदर में बड़े भाव और उल्लास के साथ में प्रसिद्ध करते हैं। राम एक कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन एक शक्ति थी, और राम एक कोई नाम नहीं, लेकिन एक उच्च आदर्श था। राम के नाम में, राम के जीवन में वर्तमान सारे जीवन के मार्ग छिपे हुए हैं। राम जैसे जिए थे उसका आलम्बन लेते हुए हम सभी ने अपने जीवन में अगर जीने की कोशिश कर ली तो हमारा जीवन धरती पर ही स्वर्ग जैसा साबित हो जाएगा। राम के जीवन के अंदर में कई सारी विशिष्ट उपलब्धियाँ थी। परिवार के प्रति प्रेम था, गुरुजनों के प्रति आदर था, छोटों के प्रति वात्सल्य भाव था, और भगवान की भक्ति उनके हृदय के अंदर में भी प्रतिष्ठित थी। स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अपने गुरुजनों के प्रति अपना विनय भाव बड़े रूप से निभाया था। अपने माता पिता के प्रति उन्होंने अपना विनय और समर्पण भाव बखूबी निभाया हुआ था, और इसी महान गुणों के कारण राम राम भगवान बन गए। बाकी तो राम नाम में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और इस शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जैन शासन में और सर्वधर्मों के अंदर में सर्वधर्म समभाविता के कारण रामचंद्र जी आज सर्वमान्य हैं। देश और दुनिया के हर कोने में राम 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 नाम गुंजित हैं, और इस प्रतिष्ठा के माहौल के द्वारा मंदिर में ही नहीं, घट घट में रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा हो, ऐसे अंतर के आशीर्वाद हम अपनी ओर से प्रेषित करते हैं। धर्मलाल आचार्य नए पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जो कि जीटो और जियो के प्रणेता है,
पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जैन समाज एक हो और बिजनेस करे, साथ में फले फूले, उसके लिए हमेशा साधर्मिक भक्ति के लिए भी हमेशा काम करते हुए ऐसे आचार्य नए पद्म सागर सूरीश्वर जी महाराजा, जो कि पद्म सागर सूरीश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न है, उन्होंने जो रैली हुई और उन्होंने अपने राम जन्मभूमि के लिए क्या विचार प्रकट किए, आइए सुनते हैं। जब ये 100 करोड़ हिंदू भगवान राम के मंदिर में जाएंगे, उनकी अनुभूति कितनी अद्भुत होगी। वो केवल जिनके दिल में राम होता है वही जान सकते हैं। मैं साधु हूँ, निष्पक्ष वक्तव्य देने के लिए मेरी आत्मा मुझे तलाश लेती है। सच कहता हूँ, भले दुनिया कहती हो भारत को आजाद हुए इतने वर्ष हुए, मैं दिल से कहता हूँ जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मुझे दिल से लगता है वास्तविकता के लिए देश आजाद है। अरे आश्चर्य है, पिछली सरकारों की लिए सरकारें चलती थी, ये राम वास्तविक है या काल्पनिक है? क्या राम पर विश्वास किया जाए? क्या राम थे या नहीं थे? उनको जाकर के पूछे, तुम्हारे पिता, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा थे या नहीं थे? और मैं अंतर आत्मा से, अपने संयम की साधना से ये जरूर अब मानने लगा हूँ, बहुत जल्दी ही भगवान राम का मंदिर वही पवित्र अयोध्या नगरी के अंदर, वही उनकी जन्मभूमि के अंदर अवश्य बनेगा। और जितने भी लोग सत्ताओं के अंदर, न्यायालय के अंदर विराजमान हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, इस देश की पवित्रता, इस देश की सदाचार की परिणति, ये देश की अहिंसा की संस्कृति को सुरक्षित रखना है, ये देश को क्राइम मुक्त बनाना है, तो भगवान राम की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। तुम्हारी के साथ उसका निषेध किसी को जाता है तो पुण्यशाली नरेंद्र मोदी जी को। जैन भी तो हिंदू है, हम सभी तो हिंदू है, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव के आधार पर हम अलग मान्यताओं को मानने वाले हो, चाहे जैन हो, सिख हो, आखिर तो हम सभी हिंदू है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। और मैं दिल से कहना चाहता हूँ, भगवान राम के मंदिर के अंदर सबसे ज्यादा सहयोग जैन समाज की ओर से आएगा। आज पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व राममय बन गया है। जगह जगह से लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं, साधु संत लोग पहुंच गए हैं। जो लोग वहां पे नहीं पहुंचेंगे वो अपने अपने जगह से राम जन्मभूमि में होने वाली प्रतिष्ठा के लिए वो कैसे सम्मिलित हो, किस प्रकार के कार्यक्रम हो, वो करते हैं। विदेश में बैठे राम भक्त, फिर पेरिस से हो, लंदन से हो, अमेरिका से हो, कनाडा से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, ऐसे सभी देशों में अलग अलग कार्यक्रमों की जो श्रृंखला बनाई है 22 तारीख को वो होने वाली है। इस बीच हमारे पास भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है और उसमें दर्शक मित्रों मैं आपको बता दूं कि वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरीश्वर जी महाराजा अभी विगत 4 माह पहले, 5 माह पहले गुजरावाला पाकिस्तान में पैदल यात्रा करते हुए वो विजयानंद सूरी यानी कि आत्मानंद सूरी महाराज साहब की जन्मभूमि, उनकी समाधि भूमि जो है वहाँ पे दर्शन करने पहुँचे थे। वहाँ पे उनकी भेंट पाकिस्तान के एनिमल वेलफेयर जो सेवा संस्था है उनके मोहम्मद कुरैशी साहब से हुई। और मोहम्मद कुरैशी साहब को जब ये पता चला कि ये वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सूरीश्वर जी महाराजा वो खुद अयोध्या ये राम जन्मभूमि में रामलला की प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो उन्होंने अपना एक वीडियो बना के भेजा है। वो क्या मानते हैं, पाकिस्तान के लोग भी क्या मानते हैं, आइए सुनिए मोहम्मद कुरैशी साहब को। माय रिस्पेक्टेबल ह्यूमैनिटेरियंस, मुझे आज ये जानकर इंतहाई खुशी हुई
कि आचार्य श्री धर्म धुरंधर जी साहेब जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गुजरांवाला पैदल तशरीफ़ लाए थे, और ये हमारा सौभाग्य था कि हमने उनके दर्शन किए। मालूम हुआ है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या श्री रामचंद्र जी के मुहूर्त पर, इनॉग्रेशन पर वहाँ तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हमारी ओर से भी, एनिमल सेव मूवमेंट पाकिस्तान की ओर से भी वहाँ पर फूल और माला चढ़ाएं। ये हमारी इच्छा है, हमारी विश है, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो वहाँ पर खूब फले फूलें। खालिद महमूद कुरैशी, रेजिडेंट, एनिमल सेव मूवमेंट पाकिस्तान। आचार्य धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा को हमने प्रश्न पूछा कि ये शास्त्र में, जैन शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, अयोध्या नगरी यानी कि भगवान रामचंद्र जी की जो जन्मस्थली है, जन्मभूमि है, वो ही भगवान ऋषभदेव की भी जन्मस्थली है। तो भगवान ऋषभदेव के टाइम पे उसका नाम ये विनीता नगरी था, और वही नगरी अयोध्या है। वो कैसे नाम आया, उसका इतिहास क्या है, आइए हम सुनते हैं वल्लभ सूरी समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य धर्मधुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब को। दीपक, तेरा सवाल मिला। लोगों ने तुझसे पूछा है कि अयोध्या नगरी प्रथम कैसे। मैं तुझको इसका कारण बतलाना चाहता हूँ। 63 श्लोका पुरुष चरित्र में सबसे पहली नगरी विनीता नगरी, विनीता नगरी का ही दूसरा नाम अयोध्या है। बात ऐसी है, जैन परंपरा में लोक अलोक को लेकर के बिल्कुल अलग व्यवस्था है। पूर्ण प्रलय जैन परंपरा कभी भी नहीं मानते। बस्ती का कम होना, ज्यादा होना, कभी दुखों का बढ़ना, कभी सुखों का बढ़ना, ये कालक्रम से होता रहता है। कभी ह्रास तो कभी विकास, ये होता रहता है। इसी क्रम में जैन परंपरा में काल के 2 विभाग किए गए, उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल यानी कि विकास काल, अवसर्पिणी काल यानी कि ह्रास काल। ये एकदम पूर्ण विकास भी एकदम नहीं होता, ह्रास भी एकदम नहीं होता, क्रमशः होता है। इस कारण से काल चक्र के 2 विभाग, उत्सर्पण काल और अवसर्पण काल। अवसर्पण काल के 6 विभाग और उत्सर्पण काल के भी 6 विभाग हैं। 6 विभागों में से अवसर्पणी काल वर्तमान काल में चल रहा है। वर्तमान काल में जो अवसर्पण काल है, उसका तीसरा विभाग, जिसको कि हम तीसरा आरा कहते हैं, वो खत्म होने का समय आ रहा था। चौथा आरा प्रारंभ होने का समय आ रहा था। तीसरे आरे में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी जब हुए, तब युगलिक युग था। युगलिक युग का मतलब है कि उनकी जितनी भी जरूरतें होती हैं, वो कल्प वृक्ष पूरी कर देते हैं। और कल्प वृक्षों के पास में वे जाकर के मांगते हैं, वे देवीय वृक्षों जैसे मनुष्यों की सभी मांगे पूरी कर देते हैं। उस समय व्यक्तियों की मांगे भी बहुत कम होती हैं, परंतु कालक्रम से ह्रास काल था। इस कारण से उनकी शक्ति देने की क्षमता भी कम होती जा रही थी। लोग पहले लड़ते नहीं थे। युगलिक लोग लगभग अकशाई निष्कशाई जैसे होते हैं। अब आपस में जरूरतें बढ़ने लगी, वृक्षों में दान देने की शक्ति कम होने लगी, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। लड़ाई झगड़ा लेकर के पहुंचे सभी जन कि हमारे में से तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान ऋषभ कुमार है। ऋषभ कुमार के सामने अपन लोग अपनी बात रखते हैं, तो ऋषभ कुमार के पास में युगलिक लोग गए, अपना लड़ाई झगड़ा सब बतलाया। तो ऋषभ कुमार ने कहा कि भैया, ऐसे समय पर तो एक राजा की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे राजा बनो। नहीं, अपने बड़े बैठे हैं, नाभि खुलकर बैठे हैं, उनके बैठे हुए मेरा कोई अधिकार नहीं है, जाओ उनसे राजा मांगो। युगलिक लोग उनके पास में गए, उनसे मांगा। तो उन्होंने कहा आज से तुम्हारा राजा ऋषभ कुमार। इस तरीके से पिता ने आज्ञा दी कि युगलिकों को कि तुम आज से अपना राजा ऋषभ कुमार को मानो।
सब लोग आए और ऋषभ कुमार को कहा कि भैया हम पिताजी के पास गए थे, तुम्हारे कहे अनुसार तो ऋषभ को राजा मान लो, तो हम तुमको राजा मानते हैं। ऐसे नहीं होता है, राजा का अभिषेक करना पड़ता है। तो ठीक है, हम आपका अभिषेक कर देते हैं। और अभिषेक करने के लिए वे लोग तो युगलिक लोग तो गए तालाबों के पास, और जो कमलिनी थी, कमलिनी के पत्ते, कमलिनियों के पत्तों में पानी भरा लेकर के आ रहे थे। इस बीच इंद्र का सिंहासन डोला और इंद्र ने जाना कि राज्य व्यवस्था की शुरुआत करने का समय आ चुका है। इंद्र अपनी देवी शक्ति से, जैसे कि एक कमरे से कोई दूसरे कमरे में जाए, वैसे वह देवलोक से तुरंत इस भरत क्षेत्र में आया और उसने मंगल मुहूर्त जान करके, उस समय कोई नगरी वगरी कोई थी नहीं, कोई गांव नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई गली नहीं थी, कोई कूचा नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब चीजें कल्प वृक्ष से पूरी हो जाती थी। और ऐसे समय पर इंद्र आया। इंद्र ने जाना कि बस सही समय है, उचित समय है राज्य व्यवस्था प्रारंभ करने का। और इंद्र ने तुरंत अपने पुरोहित गुरु को आज्ञा दी और गुरु ने तुरंत उनका राज्याभिषेक किया। इंद्र ने किया। सबने अभिषेक कर देने के बाद इंद्र ने उनको एक घोषित कर दिया कि आज से आप इस भरत क्षेत्र के राजा हैं। और उस समय युगलिक लोग आते हैं और युगलिक लोगों ने देखा कि ये तो राजा साहब जी के सिर पर मुकुट है, गले में हार है, सब कुछ है, तो इनके ऊपर अभिषेक कैसे किया जा सकता है। तो चरण खुले थे, चरणों पर उन्होंने जल डाल दिया। इंद्र ने देखा कि ये बड़े विनीत आदमी हैं और जब राज्य व्यवस्था प्रारंभ करनी है तो सबसे पहले कम से कम रहने के लिए स्थान तो बनाना पड़ेगा। इंद्र ने आज्ञा दी कुबेर को कि भैया अपने प्रथम राजा श्री ऋषभ कुमार के लिए 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी एक नगरी बसाओ और नगरी का पहला नाम होगा विनीता। यहाँ के लोग बहुत विनीत है। और दूसरा नाम कुबेर ने अयोध्या रखा इसी विनीता नगरी का। इस ढंग से इससे पहले कोई भी नगरी नहीं थी। कल्पवृक्ष ही थे, कल्पवृक्षों के नीचे ही रहते थे। परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के 100 बेटे हो चुके थे, 2 बेटियां भी हो चुकी थी। युगलिक व्यवस्था का अंत हो चुका था। युगलिक व्यवस्था का प्रारंभ करते हुए पहले ही ऋषभ देव हुए, जिनकी 2 लड़कियों से शादी हुई। वर का कार्य इंद्र ने किया, वधु का कार्य इंद्राणी इत्यादि ने किया। ये सारी की सारी युगलिक व्यवस्था टूट सी चुकी थी। और ऐसे समय पर विनीता नगरी सबसे पहली नगरी कुबेर के द्वारा बसाई गई। यह ही अयोध्या का इतिहास है जैन परंपरा में। तो ये थे प्रमुख आचार्य भगवंत, जिन्होंने अपने संदेश प्रेषित किए। पूरा भारतवर्ष आज राममय बन गया है। किसी भी धर्म और संप्रदाय से हो, लेकिन ये राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक है। भगवान रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होगी, वो किसी एक धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, वो सत्य की प्रतिष्ठा है। वो भगवान रामचंद्र जी वो सत्य के प्रतीक थे, हमारी संस्कृति के प्रतीक है। इसलिए हम सबको, हम हमारी टीम की ओर से भी आप सभी को ये निवेदन करते हैं, प्रतिष्ठा के दिन आप 5 दीपक जरूर अपने घर में जलाइए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनिए, क्योंकि आज परमात्मा रामचंद्र जी का प्रतिष्ठा होने वाला है। अच्छे अच्छे खाना व्यंजन बनाइए, मिठाई का वितरण कीजिए और पूरे विश्व में एक राम नाम का गुंज हो, ये हम चाहते हैं। तो बस आज के टॉक शो में इतना ही। कैमरामैन निखिल रावल के साथ मैं दीपक शाह, स्पार्क टुडे न्यूज़।